दिस साइड निशांत। तो आज हम दोबारा से अपनी ज्योग्राफी क्लास लेके आए हैं। बहुत दिनों से ये क्लास नहीं हो पाई है ड्यू टू सम रीजंस। चलिए फिर अब अपनी क्लास को जो है हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि क्लास को करने से पहले जो है मैं पहले टाइमलाइन खींच लेता हूँ या टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। चलिए एक बार अपनी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन फिर हम सीधे अपने उसमें आएंगे। तो सर देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हम बेसिकली हमने कहा कि सर हम बेसिकली जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जियोग्राफी में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सर अभी क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब हमने क्लाइमेटोलॉजी को सर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जो पहला पार्ट था सर हमारा वो था टेम्परेचर, जो दूसरा पार्ट था हमारा वो था प्रेशर, और जो तीसरा पार्ट था सर हमारा वो था रेनफॉल, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो हमने क्लाइमेटोलॉजी को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने उठाया टेम्परेचर। हमने पूरा पढ़ा टेम्परेचर क्या है, हमने पढ़ा इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एंड देन हमने पढ़ा इन्वर्जन, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन, समझे। तो हमने बेसिकली ये 4 चीजें पढ़ी हैं टेम्परेचर में, और इसके बाद हमारा टेम्परेचर जो है पूरा खत्म हो चुका था। चलिए इतना लोगों को समझ में आ गया है आई होप। प्रेशर में हमने क्या किया सर, हमने जो पिछली क्लास में प्रेशर में पढ़ा था वो पढ़ा हमने विंड सिस्टम, और हमने पढ़ा प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। इसके अपार्ट कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा सर, ये पढ़ लिया, प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ विंड्स। इसमें हमने 2 विंड जो है पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ ली है सर, एक होती है परमानेंट, दूसरी होती है सीजनल, और तीसरी होती है लोकल। सर लोकल हमने नहीं पढ़ी है, परमानेंट हमने पढ़ ली है, परमानेंट हमने पढ़ ली है, और सीजनल भी हमने सर पढ़ ली है, ठीक है। परमानेंट हमने पढ़ी, सीजनल हमने पढ़ी। सीजनल में हमने सर मॉनसून भी पढ़ा था, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है मॉनसून। हमने सीजनल में मॉनसून विंड्स को समझने की पूरी कोशिश की थी। इसमें हमने सर शिफ्टिंग ऑफ पीबी मतलब प्रेशर बेल्ट भी पढ़ने की कोशिश की थी। इसके अलावा एलनीनो एंड लालीना, एलनीना और लालीना पढ़ा हमने, जो कि मॉनसून को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ी माउंटेन एंड सी ब्रीज, और वहीं फिर हमने पढ़ी क्या, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, सॉरी, लैंड एंड सी ब्रीज। तो देखिए सर अभी तक जो है हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इतना पढ़ चुके हैं तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई गेस एक टाइमलाइन तो हमने खींच ली है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, लोकल विंड। छोटा सा टॉपिक है सर, हो सकता है कि इस लेक्चर में आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है वो याद करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आपका लोकल विंड खत्म होता है ना, तो हमारा टाइप्स ऑफ विंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट सीजनल हम कर चुके हैं। इसके अलावा एक सीजनल में ही जो होता है मॉनसून विंड्स भी होती हैं, उसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जो हमने पढ़ा था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, बहुत ही प्यार से मैंने समझाया है, उसे आप देखिएगा। इसके अलावा एल नीना और लाल नीना का मॉनसून में अफेक्ट क्या होता है ये भी मैंने समझाया है, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर आज हमारा खत्म हो जाएगा, देन कल हम बढ़ेंगे रेनफॉल की ओर को। चलिए अब हम लोकल विंड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए अपनी PPT पे चले जाते हैं। देखिए यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा टॉपिक क्या है सर, टर्शरी विंड या फिर लोकल विंड, ठीक है। लोकल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस लोकल विंड्स। सिंपल है सर, जो भी लोकल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, आप सभी जानते हैं सर ये बात। तो जो अब
मेरे साथ बना हुआ है उसको सपनों में भी याद होनी चाहिए कि एक्चुअली में विंड क्या होती है और एयर क्या होती है। एयर का अगर फ्लो होगा, ठीक है, अगर मैं कहूंगा मूवमेंट ऑफ एयर, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे विंड कहेंगे। और एयर कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हमारी क्या हो गई, विंड हो गई। विंड हमेशा कहां ब्लो करती है, हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है। समझ रहे ना, कुछ चीजें तो आपको सपनों में भी याद होनी चाहिए, जैसे ये तो वही कह रहा है कि लोकल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस लोकल विंड्स, ठीक है। अब सच विंड्स आर लोकल इन एक्सटेंट एंड आर कंफाइंड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। सम एग्जांपल्स ऑफ लोकल विंड्स आर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये छोड़ते हैं अभी, हमें सब नहीं, हमें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आप उन चीजों को ध्यान रखिएगा। विंड हम पढ़ रहे हैं ना सर, विंड पढ़ रहे हैं जो कि है क्या, लोकल विंड। तो कुछ चीजें आप ध्यान रखिए सर, जिस जगह पे ये चल रही है, किस प्लेस पे ये चल रही है, वो आप प्लीज याद कीजिएगा, किस प्लेस पे ये चल रही है। दूसरा, इसका नेचर क्या है, नेचर इन द सेंस या तो ये वार्म है या तो ये कोल्ड है, समझ रहे हैं। दूसरा जो है, दूसरा जो है इनका नेचर क्या है, या तो ये वार्म है, ठीक है, या तो ये कोल्ड है, ठीक है। और तीसरा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में होता है तो वो पढ़ लो, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा सर। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे, एक मिनट दीजिएगा सर। इसके बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप पढ़िएगा, ठीक है। तो तीन चीजें हमें समझ में आ गई, कोई भी विंड है, कोई भी विंड है, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, उसकी प्लेस, उसका नेचर, और अगर उसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेचर में क्या होगा, वार्म है या कोल्ड विंड है, बस यही तीन चीजों के साथ हम मैदान में उतरेंगे, और इन्हीं तीन चीजों से हम जो है मैक्सिमम अपनी विंड्स जो है वो कवर कर लेंगे। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है, अब हम करते हैं शुरुआत, ठीक। सबसे पहली जो विंड हम पढ़ेंगे सर, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारी कौन सी विंड्स, वार्म विंड्स। सबसे पढ़ेंगे हम सारी कौन सी, वार्म विंड्स। वार्म विंड्स हम पूरी खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहली जो वार्म विंड हमारे पास है सर, वो है आपकी, हम इस पीपीटी में ही देख लेते हैं, पीपीटी में कितनी विंड्स दे रखी है हमारे पास, पीपीटी कुछ देखने लायक है या नहीं है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, यहां से देखते हैं अपनी वार्म विंड्स। सर पहली है वार्म विंड्स हमारी, सॉरी इसको हटाते हैं, इसमें कुछ दिया नहीं है, नहीं सारी विंड्स दी है इसमें, ठीक है। चलिए, पहली है वार्म विंड हमारी कौन सी, चिनूक। चिनूक के बारे में कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। सर पहला तो हम कह रहे हैं क्या है, ये वार्म विंड है, ठीक है। चिनूक को हम कहते हैं सर स्नो ईटर, ठीक है। और चिनूक कहां ब्लो करती है, नॉर्थ अमेरिका में। सर पहली चीज, इनका डायरेक्शन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ कहा उनका नेचर क्या है, उनके फैक्ट क्या है, और वो कहां ब्लो करती है। ये तीन चीजें एक विंड के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चिनूक को हम स्नो ईटर इसलिए कहते हैं, आप ही बताइए, जब कोई विंड एक पहाड़ के थ्रू जाती है तो सर वो सारी बारिश जो है ना इधर कर देती है, इसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। और जो उसका लीवर्ड साइड होता है ना, जो उसका लीवर्ड साइड होता है, मतलब ये साइड जो होता है
वो एकदम ड्राई होती है, समझ रहे? जब सारी बारिश यहाँ कर देगी तो यहाँ पर क्या होगा सर, एकदम ड्राई विंड आएगी, एकदम ड्राई विंड आएगी, ठीक है। और ड्राई विंड क्या होगी, एकदम वार्म होगी, तो जो यहाँ पर जो स्नो होती है ना, ये उसको क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी, इसलिए हम इसे कहते हैं स्नो ईटर। अब ये सर कैसे होता है, ये वही लड़के जान सकते हैं इनको जो है रेनफॉल का टॉपिक पूरा पता है। तो अभी आप इतना सोच लीजिए कि अगर एक पहाड़ से ऐसे विंड जाती है और वो इस तरफ उतरती है तो वो क्या होती है, वो ड्राई होती है, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है ना सर, वो अपना यहीं शेड कर देती है। सारा मॉइस्चर जो अपना है वो पहाड़ के इस साइड निकाल देती है, और इसे हम कहते हैं सर विंडवर्ड साइड, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारा मॉइस्चर यहाँ निकाल देगी, जब यहाँ जाएगी तो एकदम ड्राई विंड होगी, और ड्राई विंड क्या होती है, वार्म होगी, और जो यहाँ पर आपका स्नो होगी उसे मेल्ट कर देगी, तो इसे हम कहते हैं स्नो ईटर। ये हमारी पहली हो गई, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं वार्म विंड, चिनूक हमारी वार्म विंड होगी। दूसरी सर हमारी जो वार्म विंड रहेगी वो रहेगी सर आपकी सिरोको, ठीक है। जो दूसरी वार्म विंड रहेगी हमारी वो रहेगी सिरोको। सिरोको को हम जो है खामसीन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी रहेगी सिरोको, इसे हम खामसीन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ इनके बारे में लिखता हूं, सिरोको क्या है सर, एक सिरोको एक वार्म विंड है। सिरोको क्या है, सिरोको एक वार्म विंड है, ठीक है सर। ये कहाँ ब्लो करती है, ये ब्लो करती है नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इसे हम कहते हैं ब्लड रेन। चलिए, इतना कुछ है, इतना कुछ कैसे है सर, ये बोल देते हैं। वार्म विंड है, ये तो मैंने कह दिया है, नॉर्दर्न अफ्रीका में ब्लो कर रही है, ये भी ठीक है। इसे हम ब्लड रेन क्यों कहते हैं, समझिए सर। ये जो आपका अफ्रीका है ना, ये जो आपका अफ्रीका है, ये जो आपका अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका के सर ऊपर क्या है ना, यहाँ पर इटली भी है। अफ्रीका के ऊपर क्या है, यहाँ पर जो है इटली भी है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका यूरोप है, और ये क्या है, ये आपका अफ्रीका है। अब जब अफ्रीका से यहाँ विंड ब्लो करेगी ना सर, जब यहाँ से विंड ब्लो करती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो देश है ना आपके, क्योंकि यहाँ पर जो होती है सैंड होती है, और वो सैंड को जो है लेते हुए जाती है, उसमें जो है सैंड मिक्स है, प्लस ये नदी से जो है यहाँ पर मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर उठा लेगी, एंड देन यहाँ पर जाके ये बारिश भी करेगी, क्योंकि विंड में जब मॉइस्चर आ जाएगा तो ये बारिश भी करती है। तो यहाँ पर जाके क्या होगा सर, ये बारिश करेगी, और जब बारिश करेगी तो क्या होगा, उसमें रेड ये सैंड भी होती है, रेड सैंड कहाँ की, ये सहारा की रेड सैंड भी होती है, और जब बारिश होती है तो लाल रंग की होती है, तो उसे वो क्या कहते हैं, ब्लड रेन। वो किसकी वजह से होती है, रेड सैंड की वजह से, और इसे क्या कहते हैं, रिच इन आयरन होता है। आई गेस दूसरा आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा समझ में आ गया है। और ये सिरोको विंड को ही ना, सिरोको ही जो सिरोको विंड है, इसे ही हम खामसीन कहते हैं, कहाँ पर, इजिप्ट में, ठीक है। सिरोको जो है, जो सिरोको जो है ये सेम है, इसे हम यहाँ पर कहते हैं सिरोको, और यहाँ पर इजिप्ट में इसे हम कहते हैं क्या, खामसीन, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, दो विंड हमारी हो गई। अब हम तीसरी में आते हैं। यहाँ देखिए फोहीन है, ठीक है, फोहीन। अब फोन जो विंड है, इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं सर, ठीक है। जो फोन विंड है, इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या पढ़े सर, देखिए। अब जो फोन विंड है, इसके बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, ये जो है बेसिकली, ये भी एक वार्म विंड है, ठीक है। प्लस ये कहाँ चलती है सर, ये चलती है स्विट्जरलैंड के पास, ठीक है। और ये कौन से माउंटेन को निकलती है, ये निकलती है क्या, आल्प्स, आल्प्स से, ठीक है। वही सेम है, वार्म विंड है, स्विट्जरलैंड में चलती है, आल्प्स, आल्प्स से होती है। यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर एक माउंटेन था, ये यहाँ से जा रही थी, जो कौन सी विंड थी, चिनूक थी, चिनूक का हमने दिखाया था। ये यहाँ पर भी फोहिन का भी ऐसी होता है, विंड जाती है, सारा मॉइस्चर यहाँ शेड कर देती है आल्प्स के, यहाँ पर जाके गर्म हो जाती है, ड्राई विंड, ठीक है। तो तीन हमने पढ़ ली, चिनूक, सिरोको और फोहिन। चलिए चौथी में आते हैं सर। चौथी कौन सी है सर हमारे पास, चौथी वार्म विंड हमारे पास जो है वो है
यहाँ पर जापान की एक विंड है, जापान यही है, जापान की एक विंड कौन सी है, वो है, जापान की नहीं है, जापान की तो हमारे पास विंड है वो है योमा। बस याद रखिएगा, एक वार्म विंड जापान में भी है, वो है योमा। चलिए 4 हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई सर बेसिकली, ठीक है, 5 हो गई। फिर एक यूएसए की हमारे पास एक और विंड है, ठीक है, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जाती है, उसका नाम हमारे पास जो है वो है सर आपका ब्लैक रोलर। उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर। एक विंड हमारे पास और है, उसका नाम है ब्लैक रोलर, ठीक है। तो ये विंड हमारे पास यहाँ भी है, इसे हम कहते हैं ब्लैक रोलर, ठीक है। तो अभी हम जो है कितनी, एक मिनट रुकिएगा सर, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है। अभी तक हम कितनी पढ़ चुके हैं वार्म विंड, एक पढ़ी है हमने चिनूक, एक पढ़ी है हमने ब्लैक रोलर जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, एक पढ़ी है सिरोको, एक पढ़ी है खामसीन, एक पढ़ी है फोहीन, एक पढ़ी है योमा, ठीक है। इतनी हम पढ़ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक विंड है हरमटन, एक विंड है हरमटन, ये कहां पर है, ये गल्फ ऑफ गुआना के है, ये गल्फ ऑफ गुआना के आसपास है। अब देखिए गल्फ ऑफ गुआना है, ये आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हमने पढ़ा भी है बीच में। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में जो कोस्टल एरिया है मुंबई और ये दिल्ली है, ज्यादा उमस कहाँ होगी, मुंबई में होगी। तो वैसी जो यहाँ पर जो कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा उमस होती है, ये विंड क्या करती है, ऊपर से आती है और सारी उमस को जो है उड़ा ले जाती है, समझ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, जो आपका ये आपकी गल्फ ऑफ गुआना में जाती है, ठीक है। दूसरी इसे हम कहते हैं डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड क्यों, क्योंकि ये पूरी जो कह सकते हैं ह्यूमिडिटी को यहाँ से इन कंट्रीज से हटा देती है। और तीसरी क्या है सर, ये वार्म विंड है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है, 3 विंड जो हमारी है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। हर्मटन जो है डॉक्टर विंड है, सिरोको जो है ब्लड रेन है। ब्लड रेन सिरोको क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पर जो रेड सैंड है ये ले जाके जो है यहाँ बारिश करती है ऊपर यूरोप में, इटली, इटली के जो इलाके हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस। और जो गल्फ ऑफ, जो हर्मटन है वो नीचे फ्लो करती है गल्फ ऑफ गुआना के पास, ये क्या करती है, जितना भी मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा होता है ना, वो उसको यहाँ से दूर, कोस्ट से दूर ले जाती है, वहां पर लोगों को इससे बहुत राहत मिलती है, तो इसे वो कहते हैं डॉक्टर विंड, और ये वार्म होती है। चलिए सर, हर्मटन भी हमारा हो गया सर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ और विंड्स है, ठीक है, अब हम ये पढ़ लेते हैं। हमारे पास चाइना की एक विंड है जिसे हम कहते हैं काराबुरान, ये है चाइना की विंड, ये वार्म विंड है, सिर्फ इसके बारे में इतना याद रखिए, ठीक है। ये चाइना की विंड है काराबुरान, ठीक है, वार्म विंड है। चलिए एक भी हो गया। एक हमारे पास न्यूजीलैंड की भी विंड है, न्यूजीलैंड की मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नॉर्वेस्टर। ये कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है, ये क्या है, वार्म विंड है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर कहाँ की विंड है, न्यूजीलैंड की है, कैसी विंड है, वार्म विंड है। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये भी हमें याद हो गया। इसके अपार्ट हमारे पास एक विंड ये भी है ऑस्ट्रेलिया की, जिसे हम कहते हैं ब्रिक फील्डर। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर क्या है ना, क्रिकेट जो है नंबर 1 टीम हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया, तो वहां के फील्डर भी बड़े ब्रिलियंट है, नो डाउट, या हाइपोथेटिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स जो है बहुत ही ब्रिलियंट है। तो ब्रिक फील्डर, इससे आपको याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया की विंड है, और ये क्या है सर, वार्म विंड है। चलिए ब्रिक फील्डर भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका एक विंड आपकी और है, जो कैलिफोर्निया के पास, जो आपकी कैलिफोर्निया के पास जो है वो ब्लो करती है, ठीक है। एक विंड इसके अलावा आपकी और है जो कि आपकी कैलिफोर्निया के पास जो है आपका चलती है। आप मुझे एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं आपका कह सकते हैं कैलिफोर्निया हमारा यहाँ पर कहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर कहीं आपका कैलिफोर्निया आता है, और कैलिफोर्निया की जो विंड ब्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका सांता आना, सांता आना, ठीक है, मतलब बेसिकली यूएसए में ही ब्लो कर रही है। चलिए हमने बहुत सारी विंड पढ़ ली है, ठीक है। इसके अलावा 2 विंड और देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक है शामल, एक है शिमूम,
ठीक है। सिमूम जो ब्लो करती है वो करती है सऊदी अरेबिया में, शामल करती है आपका ईरान इराक के इलाके में। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, SII। सिमूम जो ब्लो करती है सऊदी में करती है, और शामल जो ब्लो करती है आपकी ईरान या इराक में ब्लो करती है। ठीक है, आई गेस इतना आपको याद हो गया है। चलिए एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं एक एम्प्टी मैप में। चलिए ठीक है, थोड़ा मैप ऊपर नीचे हो सकता है तो उसमें आप थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हमने कौन कौन सी विंड पढ़ी है। ठीक है, ये देखिए ऊपर तो सर कनाडा हो गया, ये आपका USA हो गया। चलिए अब क्या है सर, सबसे पहली विंड जो हमने पढ़ी, आप बताइए कौन सी पढ़ी। सबसे पहली विंड हमने पढ़ी वो पढ़ी चिनूक। सबसे पहली विंड जो पढ़ी हमने वो यहाँ पढ़ी हमने, वो पढ़ी हमने चिनूक। ठीक है, चिनूक यहाँ पढ़ी हमने, इसे हम कहते हैं स्नो ईटर। इसे हम कहते हैं स्नो ईटर, ये चलती है USA में। ठीक है, स्नो ईटर ये चलती है USA में और ये वार्म विंड है। चिनूक पढ़ी। फिर हमने दूसरी कौन सी पढ़ी सर, हमने यहाँ पढ़ी, कौन सी पढ़ी सर हमने, हमने पढ़ी सिरोको। और फिर यहाँ हमने पढ़ी कौन सी, खामसीन। समझ रहे हैं, हमने सिरोको पढ़ी, हमने खामसीन पढ़ी। सिरोको को हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं ब्लड रेन, क्योंकि जितना डेजर्ट है, ये डेजर्ट का पूरा जो है विंड जो है उसको ऊपर लेके जाती है, कहाँ पर, इन वाले इलाकों में। तो इसे हम कहते हैं ब्लड रेन, क्योंकि ये विंड जो है लाल सैंड जो है यहाँ से उठा के और यहाँ से मॉइस्चर उठा के यहाँ पर बारिश करती है, तो लोग कहते हैं ब्लड रेन, लाल बारिश, लाल बारिश। और खामसीन सिरोका का एक और नाम है। खामसीन चलती है यहाँ पर इजिप्ट में। ठीक है, और सिरोको जो है आपका मोरक्को के पास चलती है। ये मोरक्को हो गया और ये अल्जीरिया हो गया, इसके पास आपकी चलती है सिरोको। चलिए ये आपका हो गया सर। ठीक है, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पढ़े सर फोहीन, यहाँ पर हमने पढ़ा है फोहीन, ये आल्प्स के पास में जो विंड चलती है फोहीन। इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है सर, ये है स्विट्जरलैंड के पास चलती है, माउंटेन आल्प्स में चलती है, और ये एक वार्म विंड है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तीन हमने फैक्ट इसके बारे में भी पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं फैक्ट्स लिख देता हूँ, कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो बाद में। चिनूक क्या है ना, ये आपका है स्नो ईटर, फैक्ट ये हो गया। प्लेस है आपकी USA, और इसकी खास बात क्या है, ये है वार्म। चलिए दूसरा हमने पढ़ा सिरोको। सिरोको जो है आपकी क्या है, ब्लड रेन है, ये कहाँ चलती है, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, और इसके बारे में क्या है, ये भी वार्म विंड है। और सिरोको और खामसिंग को हम एक ही मानते हैं, ये एक ही विंड है। ठीक है, अब फोहीन के बारे में पढ़े सर। फोहीन क्या है, एक वार्म विंड है, वार्म विंड है। फोहीन कहाँ चलती है, ये चलती है आल्प्स में, और कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इतना हम अपना पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बाद एक विंड हमने यहाँ भी पढ़ी थी, वो कौन सी थी सर, आप बताइए। ये थी हर्मटन। हर्मटन, हर्मटन कहाँ चलती है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं। हर्मटन चलती है कहाँ, गल्फ ऑफ गुआना में, गल्फ ऑफ गुआना में। इसे हम कहते हैं क्या, डॉक्टर विंड। और ये भी क्या है, एक वार्म विंड है। ऐसा क्यों सर, यहाँ पर गल्फ ऑफ गुआना है, जितना भी मॉइस्चर यहाँ पर होता है ना, कोस्ट के पास जो प्लेसेस होती है उन सब में बहुत मॉइस्चर होता है, तो ये विंड जो है सारा का सारा मॉइस्चर जो है इन देशों से उठा के ले जाती है, तो वहां पर उन लोगों को राहत मिलती है, तो वो इसे कहते हैं डॉक्टर विंड। और ये वार्म होती है और गल्फ ऑफ गुआना में ही जाती है। चलिए इसके अलावा कुछ छोटी मोटी विंड्स हैं जो कि हमें एकदम याद होनी चाहिए मुंह पे। ऑस्ट्रेलिया, आपको तो याद ही होगा इसके बारे में, फिल्टर बहुत अच्छे हैं, तो कौन सी हो जाएगी, ब्रिक फिल्टर। न्यूजीलैंड, एन से नॉर्वेस्टर। ठीक है, ये हो गया, ये दो हमने पढ़ ली। इसके अलावा और क्या पढ़ी हमने, चाइना की पढ़ी थी सर हमने एक चाइना की पढ़ी थी सर, कौन सी पढ़ी थी हमने, चाइना की काराबुरान। हमने कौन सी पढ़ी थी चाइना की, काराबुरान। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर सऊदी और इराक की पढ़ी थी, कौन सी, सऊदी की पढ़ी थी हमने सीमूम, SII सीमूम। इराक की पढ़ी थी हमने कौन सी, शामल। चलिए सीमूम और शामल ये भी हो गया सर। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। ये सीमूम जो है ये सऊदी की है, ये शामल जो है ये ईरान इराक के पास चलती है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। और जो काराबुरान है ये चलती है चाइना में, ब्रिक फील्डर चलती है ऑस्ट्रेलिया में, और ये चलती है आपकी न्यूजीलैंड में। चलिए
इतना सब कुछ हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं, ये हमारे हो गए, हमारी कौन सी विंड रह गई सर, हमारी कुछ विंड रह गई है, जापान की रह गई है सर, इंपॉर्टेंट विंड, जिसे हमने क्या कहा, योमा कहा। योमा हमारी कहाँ की है, योमा हमारी है जापान की, योमा है हमारी जापान की, ठीक है, योमा हमारा हो गया, ठीक है, योमा हमारा है जापान का। इसके अलावा क्या है ना सर, इसके अलावा क्या है, अब कुछ विंड्स, अब दोबारा से हम जो है यूएसए में आते हैं। यूएसए में बेसिकली एक विंड और है जो कैलिफोर्निया के पास बहती है, उसे हम कहते हैं सेंटा आना, उसे हम कहते हैं सेंटा आना, ठीक है, जो कैलिफोर्निया के पास है, सेंटा आना, ठीक है। इसके अलावा वार्म एंड एक और विंड है जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में बहती है, उसे हम कहते हैं क्या सर, उसे हम कहते हैं ब्लैक ब्लैक रोलर। ठीक है, तो समझिए सर, यूएस में बहुत सारी विंड आपकी जो है वो ब्लो कर रही है, यूएसए में बहुत सारी विंड है जो आपकी ब्लो कर रही है। तो इतना ही हमने पढ़ा है अभी तक इस पूरे टॉपिक में, तो एक बार हम जो है इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इंडिया में क्या बहती है, लू बहती है, और इंडिया में नॉर्थ वेस्टर भी बहती है, ठीक है। तो इंडिया का मैं बता नहीं रहा हूँ, वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, वो आपको आना भी चाहिए। चलिए, 3 विंड हमने पढ़ी यूएसए में, एक है ब्लैक रोलर, एक है चिनूक, और एक है सेंटा आना। 3 पढ़ी हमने कहा यूएसए में। सिरोको पढ़ी हमने नॉर्थ अफ्रीका में, और खामसीन जो है इसका एक और नाम है जो चलती है इजिप्ट में। चलिए, हार्मटन है एक डॉक्टर विंड जो कि चलती है गल्फ ऑफ गुआना के आसपास। चलिए, फिर पढ़ी हमने फोहीन, फोहीन चलती है स्विट्जरलैंड के आसपास, ये भी एक वार्म विंड है। फिर शिमूम और शामल, ये दोनों आई से सऊदी, तो शिमूम सऊदी में चलती है, शामल चलती है ईरान इराक में, ठीक है। काराबुरान चलती है आपका चाइना में, योमा चलती है आपकी जापान में, ब्रिक फील्डर चलती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, और एन से नॉर्थ वेस्टर आपकी चलती है न्यूजीलैंड में। तो सर ये था पूरा आपका इसके बारे में, ठीक है, ये था आपका पूरा वार्म विंड्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड विंड, ठीक है। तो एक बार वार्म विंड्स के बारे में अगर मैं बोलूं, आप लिखिए वार्म विंड्स कौन कौन सी पढ़ी है हमने, मैं आपको इतनी बार लिखा दूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा सर। पहली हमने क्या पढ़ी, पहली हमने पढ़ी चिनूक, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ यूएसए की। चिनूक के बाद हमने कौन सी पढ़ी यूएसए में, सेंटा आना। इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, ब्लैक रोलर। चलिए, फिर हम सीधा आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में हमने कौन कौन सी पढ़ी है सर, एक हमने पढ़ी है सिरोको, जिसे हम कहते हैं ब्लड रेन। दूसरी हमने पढ़ी क्या, खामसीन, जिसको सिरोको का दूसरा नाम हम खामसीन कहते हैं। फिर एक है डॉक्टर विंड, वो कौन सी है सर, हर्मटन। चलिए, फिर हम आते हैं एशिया में। एशिया में पहले हम बात करते हैं सऊदी और इराक की। तो 2 विंड है, सिमूम, ये कहाँ चलती है, ये सऊदी में चलती है, आई से सऊदी, आई से सिमूम। एंड एक है शामल, ये कहाँ चलती है, ईरान और इराक में, ठीक है। फिर है सर आपका काराबुरान, ये कहाँ चलती है, आपकी चाइना में, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। फिर हम आते हैं जापान, जापान भी तो एशिया में ही है, जापान क्या हो गया, योमा जापान का हो गया। चलिए, इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी पिन पढ़ी हमने, ब्रिक फील्डर। फिर हमने पढ़ी नॉर्वेस्टर, ये कहाँ की, न्यूजीलैंड की। फिर 6 हमने पढ़ी कौन सी, फोहीन, ये कहाँ की, यूरोप की, ठीक है। तो एक बार इनका जो है कंट्री हम लिख लेते हैं। ये हमने पढ़ी कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। ये कहाँ पढ़ी हमने, अफ्रीका में। ये कहाँ पढ़ी हमने, एशिया में, जिसमें से बुरान जो है चाइना में है, योमा जो है जापान में है, सिमूम जो है ईरान इराक में है, और शामिल जो है आपका कहाँ है, ये है सऊदी में। ब्रिक फिल्टर आपका ऑजीज में है, नॉर्थ वेस्टर आपका न्यूजीलैंड में है, फोहीन आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो आई गेस ये आपका पूरा हो चुका है। और कुछ बचता है सर इसमें, नहीं सर, और कुछ नहीं बचता है इसमें। तो ये हमारी जो है वार्म विंड्स का यहाँ पर हमने
जो है हमने अंत कर दिया है। वार्म विंड्स का हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अंत कर दिया है। समझ रहे हैं? तो देखिए वैसे तो बहुत सारी विंड है, विंड करनी कैसे है इसके बारे में आपको आइडिया एक लग गया होगा। एंड आई होप ये सारी विंड्स जो है आपको याद हो चुकी होंगी। चलिए देखते हैं एक बार वीडियो कितना हो गया, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे हम। फिर ऐसा करते हैं सर, इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी एक पार्ट में जो है हमने वार्म विंड्स के बारे में पढ़ा है, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोल्ड विंड के बारे में। ठीक है, चलिए सर अभी हम इस पार्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हम मिलेंगे कोल्ड विंड के केस में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, जल्दी ही हमारा एक कोल्ड विंड का लेक्चर आने आएगा। तो तब तक आप वार्म विंड जो है रिवाइज कर लीजिए, और जितना भी अभी तक हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है ना सर, वो सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो उस पर आप ध्यान दीजिए, एक बार उसको पूरा गो थ्रू कीजिए। ठीक है, चलिए सर, टेक केयर।